भारत ने बना दिया ऐसा सिस्टम जिससे हिल गया चीन, हैरान है अमेरिका और चुप है पाकिस्तान। 70 साल में जो नहीं हुआ, अब भारत ने सरहद पर करके दिखा दिया। अब कोई घुस नहीं सकता और गुस्सा तो लौट नहीं सकता। दोस्तों, कुछ समय पहले तक दुनिया को लगता था कि भारत सरहदों पर केवल कंटीले तार लगा सकता है, लेकिन अब भारत ने जो कर दिखाया है वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को पसीने पसीने कर चुका है। दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं था कि भारत चुपचाप बॉर्डर पर ऐसी तैयारी कर रहा है जो एक दिन उसे एक डिफेंडर नेशन से स्ट्राइकर नेशन बना देगी। चीन जहां ड्रैगन की दहाड़ दिखा रहा था, पाकिस्तान जहां बॉर्डर पर टैंकों की कतार लगा रहा था, भारत वहां अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेनाओं के सहयोग से ऐसी सीमा रेखा खड़ी कर रहा था जो अब सिर्फ लकीर नहीं, जंग का मैदान बन चुकी है। बीजिंग की घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बॉर्डर पर वो तकनीकें लगा दी हैं जो अमेरिका तक को हैरान कर दें। लेकिन ये भारत है, यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ तैयारी होती है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधी फायरिंग होती है। तो आइए आपको बताते हैं भारत की उसी तैयारी की कहानी जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी सिर्फ रोड, टनल और पुल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने भारत की सीमाओं को अभेद्य बना दिया है। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में भारत ने हाई ऑल्टीट्यूड रडार सिस्टम और अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस पोस्ट तैनात कर दिए हैं जो दुश्मन की हर एक हरकत को सेकेंडों में पकड़ सकते हैं। ये पोस्ट इतने हाईटेक हैं कि चीन के सैटेलाइट इन्हें स्कैन नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है, जब चीन को ही नहीं पता कि भारत कब, कहां से और कैसे जवाब देगा, तो ड्रैगन जलेगा, नहीं तो क्या नाचेगा। और पाकिस्तान, वो तो अब भी सोचता है कि भारत सिर्फ जवाबी फायरिंग करेगा। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि भारत एलओसी पर मल्टी लेयर स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ नए टैक्टिकल स्ट्राइक बंकर बना चुका है जिनसे टैंक तक मिनटों में निकल सकते हैं। और यही नहीं, हर बंकर अब अटैक सेंटर है। मतलब अब गोली चलाने के लिए इंतजार नहीं, बल्कि बटन दबाते ही सर्जिकल रिस्पॉन्स। अरुणाचल के पहाड़ों पर भारत ने ऐसे हेलीपैड बनाए हैं जो रात के अंधेरे में भी सटीक लैंडिंग कर सकते हैं। भारत ने साइलेंट रनवे तैयार कर ली है जिनका अस्तित्व सिर्फ तब पता चलता है जब वहां से फाइटर जेट उड़ता है और सीधे दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्लान की, ऑपरेशन ब्लाइंड जोन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ने बॉर्डर पर ऐसे सेंसर सिस्टम लगाए हैं जो जमीन के नीचे की हर हलचल को ट्रैक कर सकते हैं। चीन के टनल सिस्टम, पाकिस्तान की सुरंगें अब भारत की नजरों से छुप नहीं सकते। यानी अब भारत के पास आंख ही नहीं, एक्स-रे है। चीन की टैंकों की चालाकी को भारत ने फेल कर दिया है क्योंकि भारत ने अब हीट प्रूफ रोड सेक्शन तैयार कर लिए हैं जो -20 डिग्री में भी गर्म रहकर भारी टैंकों की मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आने देते। यही नहीं, इन सड़कों के नीचे हाई वोल्टेज इंफ्रारेड केबल बिछाए गए हैं, यानी बर्फ गिरने पर भी रास्ता क्लियर। पाकिस्तान जहां अभी भी वायर से कंट्रोल होने वाले बंकरों में बैठा है, भारत ने डिजिटल बंकर बना लिए हैं जिनमें लगे हैं स्मार्ट वॉर कमांड सिस्टम। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब भारत ने सीमा पर AI बेस्ड आर्टिलरी कंट्रोल यूनिट तैनात की है। यानी जो आर्टिलरी पहले मैन्युअल चलती थी, अब वो खुद टारगेट ट्रैक करती है, खुद फायर करती है। भारत के बॉर्डर अब इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी से चलते हैं। भारत ने जो नया बॉर्डर नेटवर्क खड़ा किया है वो अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी है। सैटेलाइट से मिलने वाले लाइव डेटा को सीधे फील्ड यूनिट्स में ट्रांसफर करने की क्षमता भारत के पास अब है। मतलब अब आदेश ऊपर से नहीं आएगा, फील्ड कमांडर के पास हर डाटा लाइव होगा। यानी फास्ट अटैक, शून्य प्रतिक्रिया समय। अब चीन के वे सभी प्लान्स जो भारत की सीमाओं में घुसपैठ को लेकर बनाए गए थे, ध्वस्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान, वो अब अपने ही टैंकों के कबाड़ का हिसाब लगा रहा है कि अगर भारत ने इस बार बॉर्डर पार किया तो क्या कोई वापसी का रास्ता बचेगा। अब सोचिए, क्या भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा कर रहा है या भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सीमा को सिर्फ बचाया नहीं, कंट्रोल किया जाता है। क्या ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका, रूस और चीन सिर्फ एक बाजार मानते थे, या अब भारत वो शक्ति बन चुका है जो खुद रणनीति तय करता है। अब आप सोचिए, जब भारत के पास तकनीक, आत्मबल और सैनिक तीनों हो, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को दबा सकती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने सरहदों पर क्या ऐसा बना दिया है जो चीन पाकिस्तान की पूरी रणनीति को चकनाचूर कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत अब सरहदों पर सिर्फ मौजूद नहीं है, अब भारत ने सरहदों पर ऐसी कमान स्थापित कर दी है जिसकी नींव तकनीक, गति और सटीकता पर रखी गई है। अब दुश्मन के लिए सिर्फ ये जानना मुश्किल नहीं है कि भारत कहाँ है, बल्कि ये समझ पाना भी नामुमकिन है कि भारत कैसे और कितनी तेजी से हमला कर सकता है। यह सिर्फ तैयारी नहीं है, यह एक नया भारत है जो चीन और पाकिस्तान के मन में डर बनकर बस गया है। अब विस्तार से समझिए,
भारत की वो 10 एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज जो आने वाले वर्षों में भारत को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सीमावर्ती शक्ति बनाएंगी। भारत अब सीमा पर ही नहीं, उससे सैकड़ों किलोमीटर पीछे ऐसे रिवर्स कमांड हब बना चुका है जहां से रियल टाइम ऑपरेशन कंट्रोल होता है। यानी सेना आगे है लेकिन नियंत्रण पीछे से हो रहा है, जिससे आगे फाइटिंग में लगे जवानों को सिर्फ लड़ाई पर ध्यान देना हो और कमांड का पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रियर यूनिट्स से मिले। ये सिस्टम अब सैटेलाइट, मोबाइल सेंसर और ड्रोन नेटवर्क से जुड़ा है। पाकिस्तान और चीन के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो इतनी गति और समन्वय से काम कर सके। पहाड़ों, नदियों और बर्फीले क्षेत्रों में भारत अब उन स्थानों पर ट्रांजिट ब्रिज बना चुका है जो केवल 10 से 15 मिनट में स्थापित किए जा सकते हैं। ये ब्रिज टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, ट्रक, जवान सबका भार सह सकते हैं। यही नहीं, अब सर्दियों में जब नदी जम जाती है, भारत वहां बर्फ काटकर फ्लोटिंग कॉरिडोर तैयार कर रहा है जो किसी भी आपातकालीन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत ने अब हाई एल्टीट्यूड पर बने बंकरों में नया प्रयोग किया है। ये बंकर अब सौर ऊर्जा और थर्मल स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जवानों को 30 डिग्री में भी हीटर, लाइट, कम्युनिकेशन और खाना पकाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहें। चीन की सेना सर्दियों में जहां रोटेशन पर चलती है, भारत अब पूरे मौसम टिक सकता है। सीमाओं पर अब भारत ने AI आधारित सिस्टम लगा दिए हैं जो किसी भी तरह की हलचल, चाल ढाल और गतिविधियों के पैटर्न को एनालाइज करते हैं। अगर कोई इंसान, जानवर या मशीन सीमा के पास कुछ सेकंड्स से ज्यादा खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट जारी होता है। यही नहीं, यह सिस्टम यह भी विश्लेषण कर सकता है कि व्यक्ति सैनिक है, आतंकी है या आम नागरिक। चीन अभी भी मैन्युअल पेट्रोलिंग पर निर्भर है। भारत ने अब सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सेंसर्स, बंकरों, पोस्ट्स और हेडक्वार्टर्स को डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है। यह एक इन हाउस क्लोज्ड सर्किट नेटवर्क है जिसमें न कोई इंटरनेट की जरूरत है न सैटेलाइट की। फिर भी पूरी जानकारी 1 सेकंड में भारत के मुख्यालय तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान और चीन के नेटवर्क अब भी मौसम पर निर्भर हैं। भारत ने अब पूरी सीमाओं को एक डिजिटल ग्रिड में तब्दील कर दिया है। ये ग्रिड हर सैनिक, हर पोस्ट और हर वाहन को ट्रैक करता है और एक ही समय में हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। किसी सैनिक के डिवाइस में जैसे ही खतरा दिखता है, पूरी यूनिट अलर्ट हो जाती है। इससे रिएक्शन टाइम अब सेकंड्स में सिमट गया है। भारत अब सीमाओं पर ड्रोन बेस्ड सर्विलांस नहीं बल्कि ड्रोन हब्स बना चुका है, जहां से न सिर्फ निगरानी होती है बल्कि AI ऑटोनोमस अटैक ड्रोन भी उड़ाए जा सकते हैं। हर पहाड़ी पर एक छोटा ड्रोन स्टेशन है जो बैटरी चार्जिंग, रिपेयरिंग, रूट अपडेटिंग जैसी चीजें खुद संभालता है। ये ड्रोन हब अब दिन रात बॉर्डर स्कैन कर रहे हैं, वो भी चीन के बेस कैंप्स के ऊपर से होकर। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में अब सेना के लिए विशेष क्रायोजेनिक लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए हैं, यानी खाने का सामान, दवाइयां, वैक्सीन, बैटरी और बाकी साजो सामान को अब -डिग्री तापमान में सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ते ही तुरंत डिलीवर किया जा सकता है। पाकिस्तान की सेना ऐसी ठंड में केवल बेस छोड़कर भागने की योजना बनाती है। भारत सरकार अब बॉर्डर के गांव वालों को भी युद्ध जैसी स्थिति में सहयोग देने के लिए ट्रेंड कर रही है। इनमें इमरजेंसी रेडियो ऑपरेटर, बेसिक चिकित्सा और स्पाई ट्रैकिंग जैसी ट्रेनिंग शामिल है। दुश्मन अब सैनिकों से नहीं, नागरिकों से भी घिर चुका है। भारत ने अब लद्दाख और अरुणाचल में पहाड़ों के अंदर गुफा जैसे कमांड रूम तैयार किए हैं जिन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करना नामुमकिन है। ये वॉर रूम्स एंटी न्यूक्लियर हैं, यानी अगर दुश्मन परमाणु हमला भी करे तो ये सुरक्षित रहेंगे। चीन और पाकिस्तान के ऐसे कमांड बेस अभी केवल कागज पर हैं। अब भारत की सीमाओं पर हर चौकी एक कमांड सेंटर है, हर गांव एक वॉच पॉइंट है, हर जवान एक रोबोटिक वॉरियर है। भारत ने अब तकनीक, परिश्रम और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के दम पर सीमाओं को दुर्ग में बदल दिया है। अब कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं कर सकता और अगर करे भी तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। चीन को अब अपने नक्शे जला देने चाहिए क्योंकि भारत अब भूगोल से नहीं ग्राउंड से खेल रहा है। पाकिस्तान को अब अपनी फेंसिंग से ज्यादा अपनी कब्र की गहराई नापनी चाहिए। अमेरिका को भारत को अब बाजार नहीं नेतृत्वकर्ता समझना चाहिए। अब भारत सिर्फ हमला झेलने वाला देश नहीं रहा। अब भारत जब हमला करेगा तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब, कहां और कैसे उसकी हार शुरू हो गई। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय